आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताना है वो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। इसके अलावा दो ब्रश और है जो कि आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। इन तीनों टूल की मदद से हम लोग फोटोशॉप के अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज को कैसे एडिट कर सकते हैं इन तीन ऑप्शन की वजह से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। बाकी इसके लिए मैंने दो इमेज डाउनलोड करी है गूगल से और आप लोग भी इसको आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। तो सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है इसका यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है। ये सिंपली आपके जो फेस पे पिंपल्स होते हैं, यानी कि पिंपल होते हैं और थोड़े से निशान होते हैं, यानी कि निशान होते हैं और बाल भी होते हैं जो लाइक फेस पे आ जाते हैं, तो आप इसकी मदद से, इस टूल की मदद से जो है उन सब चीजों को रिमूव कर सकते हो। सो यही आज की इस वीडियो का कंटेंट है और आपको यही मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। बाकी सीधा बढ़ते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो यहाँ पर जो है मेरे पास मौजूद है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल मेरे पास मौजूद है। ठीक है, ये सिंपली क्या करेगा, यहाँ पर आप लोग देखो। उससे पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ। ठीक है, ये है हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर हीलिंग देखो तो यहाँ पर इस इनके फेस पर बहुत सारे जो है पिंपल्स मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ यार इनके पिंपल रिमूव करूँ। ठीक है, तो कैसे रिमूव करना है, यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर क्या है, सिंपली जो मेरा कर्सर है यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। यहाँ से आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको जो है इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ से एंगल और साइज, हार्डनेस, स्पेसिंग और एंगल है यहाँ पर। ये आप लोग चेक कर सकते हो खुद भी। अगर आप लोग को बढ़ाना हो तो साइज यहाँ से बढ़ा सकते हो और हार्डनेस बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ। और यहाँ पर आप राइट क्लिक करके भी इसको जो है एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से राइट क्लिक करके। ठीक है, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि आप लोग इसको कैसे जो है अपने पिंपल्स को जो है रिमूव करोगे। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखो, जहाँ पर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, जैसे मैं इस पिंपल के ऊपर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो, अब इसके ऊपर मैं जैसे लेके आया हूँ तो यहाँ पर जो है इसने मुझे एक प्रीव्यू दे दिया। इसके ऊपर डायरेक्टली मैंने अभी कुछ यहाँ पर अप्लाई नहीं करा, लेकिन इसने मुझे जो है प्रीव्यू दे दिया कि अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका पिंपल रिमूव हो जाएगा और आपके पिंपल को हटाकर ये वाले एरिया को जो है एक्सपैंड कर देगा आपके इस फेस के साथ। सो यहाँ पर अगर जैसे मैं इस पिंपल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो आप लोग, मेरा जो पिंपल है वो रिमूव हो चुका है। सो यहाँ से मैं लेयर पैनल के लिए जाता हूँ सबसे पहले और एक न्यू एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी लेयर अभी सिलेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ से जो है मैं अपने जो है अपने सारी चीजों को जो है अच्छे से एक्सेस करता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक अच्छा काम मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो है वाज़ेह तौर पर कलर जो है वो नजर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ सिंपल स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में। यहाँ पर अगर आप लोग अभी देखो तो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिंपल ऑल लेयर पे यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो अब मेरा जो है यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा पिंपल्स। ठीक है, देख सकते हो आप लोग कितनी आसानी के साथ जो है पिंपल्स में जो है रिमूव कर रहा हूँ और काफी हद तक जो है मैंने यहाँ से रिमूव भी कर दिया है। बाकी मैं आप लोगों को ऊपर के जो पिंपल्स है ये भी रिमूव करके दिखाता हूँ थोड़े बहुत। ठीक है, अब आप लोग देखो। ठीक है, थोड़े से होगा पिंपल रिमूव। यहाँ पर लेयर के अंदर जाके मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप लोग। ठीक है, प्रीव्यू आप लोग को दिखा रहा हूँ एक तरीके से। तभी मैंने एक ये एम्प्टी लेयर क्रिएट करी थी। ठीक है, और जो है और भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं इसको जो है अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने जो है तकरीबन इतने जो इनके पिंपल्स है इतने रिमूव कर दिए कि यहाँ पर आराम से दिख रहा है। और आपको बस ऐसे ऐसे रिमूव नहीं करना, वरना फिर इससे जो है खराबी आ जाती है। ठीक है, इमेज के अंदर लाइक आप लोग देख सकते हो खराबी आ चुकी है। तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और यहाँ से आराम से जो है पिंपल में रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग भी इसी तरीके से पिंपल्स जो है वो रिमूव कर लिएगा। और देख सकते हो आप लोग मैं कितनी आराम से जो है पिंपल्स रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ तक आप लोग जो है इनके निशान, दाग धब्बे वगैरह वगैरह हीलिंग ब्रश टूल से भी हटा सकते हो और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से भी आप लोग हटा सकते हो। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तकरीबन मैंने जो है इनके ये जो आप लोग देख सकते हो लाइक किस तरीके का इनका फेस था और मैंने कैसा बना दिया। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर और भी निशानात अभी बाकी है। अगर आप लोग इसको फुल कर देते हो, पूरा कर देते हो, तो आपके पास रिजल्ट काफी अच्छा आ जाएगा। तो मैं भी जस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा हुआ, बाकी बाकी ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग ज्यादा करोगे तो आपकी इमेज जो है वो खराब हो जाएगी। तो सिंपली जितना मैंने करना था मैंने उतना कर लिया। बाकी जो थोड़े से मोटे मोटे दाने थे मैंने जस्ट उसको जो है रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग चेक नहीं करोगे तो आपका जो है कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोग का खराब होता रहेगा। अगर आप सिंपल ऑल लेयर के ऊपर चेक करते हो तो आप इस लेयर के ऊपर जो है वो काम कर सकते हो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपने जब भी कोई न्यू लेयर के ऊपर काम करना हो तो आप यहाँ पर सिंपल ऑल लेयर पर जो है क्लिक करके काम कर सकते हो। सो यही था स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल। बाकी ये दो ऑप्शन हीलिंग ब्रश टूल और पेज टूल जो है ये भी मैं आपको इस इमेज के ऊपर सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये मेरे पास एक ओल्ड इमेज मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ हीलिंग ब्रश टूल में और यहाँ से जो है मैं
हीलिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। लाइक ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि भाई आप ऑल्ट प्रेस करके जो है यहाँ से एक्स करो कि भाई आपको क्या चीज रिमूव करनी है। जो चीज आपको यहाँ से जो है रिमूव करनी है उसके लिए आप यहाँ से सबसे पहले कमांड लो, ताकि मैं उसको देखते हुए यहाँ पर उस चीज को रिमूव करूँ। सो यहाँ पर मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैं इसको आप रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी अवेलेबल है तो यहाँ पर मैं रिमूव कर दूंगा, यहाँ पर रिमूव कर दूंगा। यहाँ से आप लोग लाइक साइज इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर आप लोग देखो एक तो वो सही तरीके से कर लेगा, क्योंकि हीलिंग ब्रश टूल के अंदर अवेलेबल है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ का ये कलर लेके इसको एक्स कर लेगा, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, वो मैं आपको भी बता दूंगा, इससे अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो है मैं बाकी सारी जो है ये जैसे छोटे छोटे से एरिया है मैं इन सबको जो है जल्द से जल्द कर लेता हूँ। और मजीद ऑल प्रेस करके जो है आप लोग जो है एक्स करते रहो, ताकि आसानी के साथ फिर जो है ना आप कर पाओ। यहाँ पर कर देता हूँ मैं, और यहाँ का सिलेक्ट करके जो है मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर, और ऑल प्रेस करके मैंने यहाँ का उठाया फिर दोबारा और मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ का उठाया और यहाँ पर लगा दिया, यहाँ का उठाया यहाँ पर लगा दिया, यहाँ से उठाया यहाँ पर लगा दिया। सो इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पर लगा सकते हो और अपनी जो है इमेज को अच्छा बना सकते हो। लाइक अभी मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने उठाया और मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर देख सकते हो, एक तो मैंने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि मैंने एक एम्प्टी लेयर नहीं बनाई, मैंने डायरेक्ट अपनी जो है बैकग्राउंड लेयर के ऊपर इसको सबको क्रिएट कर लिया। सो अब मैं जो है इसको यूज नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे अगर इसको यूज करना होगा तो मैं इसको लॉक अनलॉक करके जो है उसको यूज कर सकता हूँ। बट क्या अब वो उसके अंदर तो हमेशा रहेगा कि यार मैंने कि इसके ऊपर आप लोगों ने बनाया, आप इस पूरी इमेज को यूज कर सकते हो। लाइक अगर मैं लेयर बना लेता तो क्या होता, सिंपली ये होता कि मैंने एक लेयर बनाई और अब जितना भी मैं इसके ऊपर से वो करूंगा एक लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं उसको इनेबल कर सकता हूँ और अनइनेबल भी कर सकता हूँ। सो सिंपली मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर फाइल के मेन्यू में जाके रिवर्ट कर देता हूँ इस पूरी इमेज को। ठीक है, और यहाँ से अब जाता हूँ एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ। एक जो टूल मैंने आपको अभी सिखाई है, मैं इन्हीं टूल की मदद से जो है इन दोनों की मदद से जो है इसको अभी रिमूव करूंगा। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं और आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी ये टूल, तो इसलिए मैं इस वीडियो को स्पीड ज्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, सो गाइज यहाँ तक की जो है मैंने सारी चीजें जो है तकरीबन स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल से ही करी है। बट आपको बताने के लिए, पैच टूल बताने के लिए मैंने थोड़े से यहाँ पर टेक्सचर जो है रखे हुए हैं, ताकि मैं आप लोग को आसानी के साथ ये भी समझा सकूं। तो यहाँ पर जो है थोड़े से फेस पर यानी कि थोड़े से हेयर पर बाकी है, तो मैं सबसे पहले स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल से इसको कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू आएगा, लेकिन अभी फिलहाल इशू तो नहीं आ रहा है। तो साइज यहाँ से आप लोग इसका छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं हार्डनेस इसकी कर रहा हूँ कम, और अब ये मैंने आराम से क्लियरली बना लिया है। और उसके बाद ये जो इनके कोड पर जो बाकी है मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये कैसे सही करना है अपन ने। सो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा और जो है यहाँ पर हमारे पास जो मौजूद है मैं इसको अभी फटाफट सही कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन सारी चीजें कर ली है, बट अब मैं आपको पैच टूल बताता हूँ कि ये किस काम में आता है। सो यहाँ से मैंने पैच टूल को सिलेक्ट करा और यहाँ से मैं बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड लेयर के अंदर ये कह रहा है, वैसे एरर दे रहा था मुझे शुरू शुरू में, तो मैंने बोला चलो बैकग्राउंड लेयर से चेक कर लेते हैं, बट बैकग्राउंड लेयर से तो हो रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ से आ जाना है और ये जो मेरे पास एक वाइट एरिया, मैं सिंपली इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको नीचे की तरफ मूव करवा देता हूँ। ठीक है, जहां पर आपको सही लगे कि भाई ये एरिया जो है ये परफेक्ट है इस जगह के लिए। सो यहाँ पर अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन हटाता हूँ और यहाँ से सिंपली आप लोग देख सकते हो वो जो व्हाइट डॉट जो था वो हमारा रिमूव हो चुका है यहाँ कोड के ऊपर से। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोग इस डॉट को भी हटा सकते हो। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ पर लाके कंट्रोल डी प्रेस करा, वो डॉट गायब। और सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करना पड़ता है, ये तो आई होप आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से जो है आप लोग अपने कोड के ऊपर से इस अपने डॉट को हटा सकते हो। ठीक है, लाइक देख सकते हो पैच टूल इस तरीके से काम करता है। सो इससे बहुत मदद हो जाती है। आप सिंपली इसकी सिलेक्शन बनाएं और जो चीज आपकी सही है उसको जाकर आप लोग इसको रिलीज कर दें, वो वहां पर जो है आपका वो ऐड कर देगा। ठीक है, वो जगह ऐड कर देगा आपकी। सो गाइज यहाँ पर अगर आप लोग देखो ये काफी हद तक जो है ठीक हो चुकी है इमेज। कंट्रोल डी प्रेस करके जो है मैं ये हटा देता हूँ और इनकी टाइप पर काफी ज्यादा स्पोर्ट्स आ रहे हैं, तो मैं जरा इसको सिलेक्ट करके चेक
करता हूँ कि ये कैसे होते हैं। तो कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो अब मैं इसको काफ़ी हद तक सही कर सकता हूँ। मैं इसको सही कर सकता हूँ, तो मैं जाता हूँ इसकी डेप्थ में और इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूँ। ऑफकोर्स थोड़ा सा डैमेज ज़रूर हुआ है, लेकिन हाँ वो वाइट जो था वो हमारा रिमूव हो चुका है, लाइक दिस। और बाकी जो है अपना सारा जो है वो सही हो चुका है। और लाइक आप लोग को अभी मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ, और यहाँ से जो है मैंने इसको हटाया, और अब इस लेयर पे जो है मेरी सारी चीज़ें मौजूद है, तो अब मैं इसको बंद नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरी इमेज पहले कैसे थी और मैंने अब दूसरी बारी में उसको कैसे क्रिएट करा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को जो है ये वाला जो टूल है, ये जो टूल है ये सारे समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर नहीं आया तो कमेंट कर दिएगा, एक आप लोग को कमेंट में जवाब दे दूंगा अगर आप लोग को समझ में नहीं आया। और अगर आ गया वेल डन, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टेम टूल और पैटर्न स्टेम टूल दोनों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जैसी कोई नई वीडियो अपलोड करूं वैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द मेरी वीडियो को वॉच कर पाओ और जल्द से जल्द कुछ नया सीख पाओ। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में नया ट्यूटोरियल लेके, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज। बाय द वे इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा।